हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में माध्यक से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने आवर्गीकृत और यथाप्राप्त तथा वर्गीकृत आंकड़ों के हमने क्या किए थे, माध्यक निकालना सीखा था। अगर दोस्तों जिसने भी पिछले की जो वीडियो है इनमें हमने माध्यक, समांतर माध्य और बहुलक निकालना सीखा है, तो प्लीज़ आप सभी लोग उन वीडियो को देखें ताकि अपनी जो अगली क्लास है, अगली क्लास में जो होने वाले प्रश्न हैं हमें वो अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें ये एक विशेष प्रकार का प्रश्न दिया है, हम इसको हल करेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा, एक वर्गीकृत आपको सारणी दी होगी और इसमें लिखा होगा से कम से कम से कम वाले इस तरह से अंतराल दिए होंगे। तो हमें क्या पूछा होगा, इसमें माध्यक निकालने को पूछा होगा। तो दोस्तों, हम इसमें क्या करेंगे, माध्यक निकालेंगे। तो दोस्तों, इस सारणी को हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गीकृत आंकड़े में हम बदल देंगे इसको। तो वर्गीकृत आंकड़े में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले हमें एक अलग टेबल बनाना होगी। यहाँ दोस्तों हम इसको इस सारणी में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है, 140 से कम, फिर 145 से कम, यानी कि 140 से कम जो ऊंचाई की लड़कियां हैं वो कितनी है, 4 है। और 145 से कम कितनी है, 11 है। 150 से कम कितनी है, 29 है। और 155 से कम कितनी है, 40 है। और 160 से कम 46 है। 165 से कम 51 है। तो दोस्तों, हमें क्या करना होता है, इन आंकड़ों को, ये जो से कम दिखाई दे रहा है, हमें इनको क्या करना है, वर्गीकृत में बदलना है। तो वर्गीकृत में बदलने के लिए दोस्तों 140 से कम, तो ये पहला हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर दूसरा क्या बनेगा, 140 से कम, फिर उसके बाद क्या है, 145 से कम। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट जो बनेगा वो 140 से 145 के बीच का अंतराल बनेगा। फिर दोस्तों 145 से 150 लेंगे हम। फिर दोस्तों 150 से हम क्या करेंगे, 155 लेंगे। और फिर दोस्तों क्या करेंगे हम, फिर दोस्तों हम 150 से 155 लेंगे। फिर दोस्तों 155 से 160। और अगला दोस्तों हम क्या लेंगे, 160 से 165। फिर दोस्तों हम क्या निकालेंगे, बारंबारता। तो दोस्तों, बारंबारता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्हीं इस वाली जो टेबल दी हुई है इसी टेबल से हमें देखना होगा और इन जो ऊंचाइयां दी हैं इनके लिए हमें क्या निकालनी होगी, एक बारंबारता निकालनी होगी। तो दोस्तों देखेंगे 140 से कम वाली जो ऊंचाई की लड़कियां हैं वो कितनी है, 4 है। फिर दोस्तों हमें अगला दिया है 140 से 145। तो दोस्तों 140 से 145 के बीच की जो सेंटीमीटर की लड़कियां हैं, ऊंचाई की जो लड़कियां हैं, हम उनको देखेंगे। तो 140 से कम तो कितनी है, 4 है। और 145 से कम वाली कितनी है, 11 है। हमें देखना क्या है, 140 से 145 के बीच देखना है। तो 140 से कम वाली कितनी है, 4 है। और 140 और इधर 145 से कम कितनी है, 11 है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें देखना है 140 से 145 के बीच। तो हम क्या करेंगे, जो 140 से कम वाली लड़कियां हैं हम उनको 145 से कम वालों में घटा देंगे। तो हमारा क्या बचेगा, 140 से 145 ही बचेगा। तो दोस्तों 140 से कम वाली तो हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर जो अगला लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 11 में से हम क्या करेंगे, इन 4 को माइनस कर देंगे और इस प्रकार हमारा कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। फिर दोस्तों क्या करेंगे हम, फिर अगला निकालेंगे 145 से 150। तो दोस्तों यहाँ देखा हमने कि 145 से कम कितनी है, 11 है। और हमें निकालना क्या है, 145 से 150। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 145 से जो कम है उनको हम घटा देंगे, यानी कि 11 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 29 में से हम 11 घटा देंगे तो कितनी बचेगी दोस्तों, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 8। फिर दोस्तों क्या करेंगे हम, 150 से 155। तो यहाँ हमें देखना है 150 से कम कितनी है, 29 है। और यहाँ 150 से कम कितनी है, 40 है। तो
150 से कम जो 29 है, हम उनको क्या करेंगे, 155 से जो कम है हम उनमें से घटा देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर 40 में से हम जब 29 घटाएंगे, 10 में से 9 गए 1 और 3 में से 2 गए, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर दोस्तों क्या करेंगे हम 155 से 160, यानी कि 155 से कम कितनी है 40 और 160 से कम कितनी है 46 लड़कियां हैं। तो हम क्या करेंगे इन 46 में से इन 40 को घटा देंगे और इस प्रकार ये कितना बचेगा 6। फिर दोस्तों हमें निकालना है 160 से 165 तक। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले में से इसको हटा देंगे और इस प्रकार ये कितना बचेगा 5 बचेगा। ये हमारा होता है f का मान। फिर दोस्तों हमें क्या निकालना होगा, इसमें एक और सारणी बनानी होगी जिसे हम बोलते हैं CF। तो दोस्तों CF निकालने के लिए पहले मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हम जो 4 होता है उसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 11 में 18 जोड़ेंगे 29 और 29 में 11 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 6 जोड़ेंगे तो 46, 46 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों 51 हो जाएंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, अब हमें इसमें क्या ढूंढना होगा माध्यक वर्ग। और दोस्तों माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, माध्यक वर्ग निकालने के लिए मैंने बताया था कि n/2 निकालते हैं। तो n/2 निकालने के लिए पहले हमें n का मान चाहिए। तो n का मान हम कैसे निकालते हैं, जो बारंबारता वाली लाइन होती है हम उनको सभी पदों को जोड़ देते हैं। तो 7 4 11, 11 में 18 जोड़ेंगे 29, 29 में 11 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 6 जोड़ेंगे तो 46 और 5 51। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा n का मान कितना हो गया 51। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर n/2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, और 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50, पॉइंट लगाएंगे। फिर पॉइंट लगाने के बाद 10 हो जाएंगे तो 2 पंजे 10। इस प्रकार हमारा ये आ गया n/2 का मान 25.5। अब दोस्तों हमें ढूंढना होता है माध्यक वर्ग। तो जब n/2 का हमने मान निकाल लिया तो n/2 देखेंगे कि कौन सी संचयी बारंबारता में ये फंसेगा। तो ये दोस्तों 25.5 यानी कि 29 वाले में फंसेगा, क्योंकि ये लगभग लगभग इसी के ही बराबर है। हम इस वाले को क्या मान लेंगे माध्यक वर्ग। जब दोस्तों हम इसे माध्यक वर्ग मान लेंगे तो मैंने बताया था जो माध्यक वर्ग होता है इससे जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है, ये होता है CF का मान, और ये वाला क्या होता है F। जो बारंबारता होता है माध्यक वर्ग का बारंबारता उसको हम क्या बोलते हैं F, और जो इसकी निम्न सीमा होती है उसको हम क्या मान लेते हैं L का मान लेते हैं। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में ये सभी मान रख देंगे और हम माध्यक निकाल लेंगे। तो दोस्तों माध्यक निकालने का फार्मूला क्या होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ये होता है L प्लस n/2 माइनस के CF और अपॉन में F और इंटू H। अब दोस्तों हम यहाँ रखेंगे L का मान कितना है 145 प्लस n/2 का मान कितना है 25.5 माइनस CF का मान कितना है दोस्तों 11 है, और F का मान कितना है, F का मान है 18 और H का मान। तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ H का मान निकालेंगे, और H का मान कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा में से हम क्या करते हैं निम्न सीमा को घटा देते हैं, और इस प्रकार ये आ जाएगा 5। और दोस्तों यहाँ हम रख देंगे 5 का मान, H का मान रख देंगे यहाँ पर, इसमें से घटाएंगे तो ये बचेंगे 5 में से 1 गए 4, 2 में से 1 गए 1 यानी कि 14.5, 18 और गुणा 5। तो यहाँ हमारा कितना आ गया 14.5 गुणा 5 और बटे 18। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम काटेंगे 5 से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया 145 प्लस
145 एकम 145 प्लस 18 दूनी 36। अब दोस्तों 36 से हम जब 145 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? दोस्तों 36 से हम 145 में भाग देंगे तो ये इतना आ जाएगा हमारा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। जब भाग किया तो ये आ गया हमारा 4.02। और जब दोस्तों हम इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 145 में 4 जोड़ेंगे तो ये 149.02। और दोस्तों हमारा जो माध्यक आ गया वो कितना आया? 149.02। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे ये जो हमारे आंकड़े हैं वो हमारे किस में चल रहा है? सेंटीमीटर में। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसमें सेंटीमीटर लिख देंगे। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका हम क्या निकालेंगे? इसमें हमें माध्यक दिया है और दोस्तों x और y जो है वो हमें क्या कर दिया है? लुप्त कर दिया है। जो बारंबारता दी है उसमें x और y लुप्त है। तो जो लुप्त हमारे x और y है उन्हीं का मान हमसे पूछा है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सेम वही काम करना है जो हमने वर्गीकृत आंकड़ों में सीखा था। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक अलग प्रकार की टेबल बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं CF यानी कि संचयी बारंबारता। तो दोस्तों संचयी बारंबारता बनाने के लिए मैं यहाँ पर CF लिख रहा हूँ। फिर CF हम कैसे निकालते हैं? जो पहला वाला होता है हम उसको वैसे ही लिख देंगे। 2 में 5 जोड़ेंगे ये 7, 7 में x जोड़ेंगे ये 7 प्लस x, और 7 प्लस x में 12 जोड़ेंगे तो 12 में 7 जोड़े 19 और प्लस x, 19 में 17 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 36 और प्लस x। फिर दोस्तों 36 प्लस x में हम 20 जोड़ेंगे तो 36 में 20 जोड़े ये हो गया 56 और प्लस x। 56 प्लस x में हम 22 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 56 प्लस x और प्लस y। फिर दोस्तों हम 56 प्लस x प्लस y में 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएंगे 65 प्लस x प्लस y। फिर दोस्तों हम इसमें ये 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 72 प्लस x प्लस y। फिर दोस्तों इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 76 प्लस x और प्लस y। बारंबारताओं का योग दोस्तों कितना दिया है? 100। तो जो बारंबारताओं का योग है इसका मतलब है ये बारंबारता दिया है इन सभी का योग, और इन सभी के योग को हम क्या बोलते हैं? n। और इसका मान हमें कितना दिया है? 100। फिर दोस्तों हमें क्या निकालना होगा? फिर हमें ढूंढना होगा इसमें माध्यक वर्ग। अब दोस्तों हम इसको n/2 करके नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें x और y जो है वो हमें क्या है? लुप्त दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें इसमें माध्यक वर्ग ढूंढने के लिए क्या करना होगा? इसमें देखना होगा कि इसका माध्यक कितना है। जो दोस्तों इसका माध्यक दिया हुआ है हमें इसको ही देखना होता है और इसी से हम क्या करेंगे? माध्यक वर्ग निकालेंगे। तो दोस्तों इसका माध्यक कितना है? 525। तो मैंने बताया था पिछले वर्गीकृत आंकड़ों में कि जो माध्यक निकल के आता है वो माध्यक क्या होता है? जो माध्यक वर्ग होता है उनके बीच जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं यानी कि वर्ग अंतराल होता है उन्हीं के बीच का ही आंसर होता है हमारा जो होता है माध्यक। तो दोस्तों ये माध्यक हम देखेंगे कि कौन से अंतराल में है। तो 525 दोस्तों किस में है? ये 500 से 600 के बीच में है। तो दोस्तों हम इसे क्या बोल देंगे? माध्यक वर्ग। अब दोस्तों ये माध्यक वर्ग है, हम इसे लिख देंगे माध्यक वर्ग। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा? मैंने बताया था कि जो माध्यक वर्ग होता है उससे जस्ट ऊपर वाली जो होती है वो होती है हमारी CF, और जो बारंबारता में जो माध्यक वर्ग में बारंबारता होती है हम उसको क्या बोलते हैं? F। और दोस्तों जो इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है हम उसे बोलते हैं L। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। दोस्तों फार्मूला क्या होता है माध्यक का? ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF
और अपॉन में एफ और इनटू में एच। और दोस्तों एच क्या होता है, यहाँ एच हम निकाल लेंगे। एच जो होता है वो हमारा क्या होता है, माध्यक वर्ग में जो वर्ग अंतराल होता है उसका अंतर। तो 600 में से हम क्या करेंगे, 500 को घटा देंगे। इस प्रकार ये हमारा कितना आ गया, 100। अब दोस्तों हम यहाँ इसमें सभी का मान रख देंगे। तो माध्यक, तो दोस्तों हम इन सभी का मान रख देंगे। तो माध्यक का मान कितना है, ये दिया है हमें 525। फिर बराबर एल का मान कितना है दोस्तों, 500 प्लस n/2 का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। n का मान 100 है, तो n/2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे तो ये आ गया 50। तो दोस्तों हम यहाँ रख देंगे 50। फिर माइनस सी एफ का मान कितना है दोस्तों, 36 प्लस एक्स। और एफ का मान कितना है, 20। और इंटू एच, एच का मान कितना है, 100। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन 500 को इधर ले आएंगे। तो दोस्तों 50 माइनस से अंदर गुणा होगी तो माइनस के 36 माइनस के x और बटे में 20 और गुणा में कितने हैं दोस्तों, 100। तो हम 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100 होते हैं। 525 में से जब 500 को घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ बचेगा ये 25। और 50 में से 36 जाएंगे तो दोस्तों ये बचेंगे 14 माइनस के x और इंटू में 5। दोस्तों जो 5 गुणा में है हम इधर बराबर में लेके आएंगे तो ये बटे में हो जाएंगे। और इस प्रकार से हम 5 से 25 को भाग देंगे तो ये 5 और x का मान हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और ये 5 इधर जाएंगे ये माइनस के हो जाएंगे। और दोस्तों इस प्रकार x का मान हमारा कितना आ गया, 9। दोस्तों ये जो x का मान हमारा 9 हो गया, दोस्तों x का मान कितना आ गया, 9। अब इस हमें क्या निकालना होगा दोस्तों, y का मान। तो y का मान निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, हम यहाँ देखेंगे, मैंने बताया था कि जो CF का अंतिम वाला पद होता है वो क्या होता है, सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, हम लिखेंगे 100। ये जो 100 है हम इनको इसके बराबर रख देंगे तो ये हो जाएगा 76 प्लस x प्लस y। फिर दोस्तों हमने x का मान निकाल लिया है, इस x का मान यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 100 76 प्लस 9 प्लस y। और दोस्तों ये इस प्रकार हो जाएगा 100 और 76 में 9 जोड़ेंगे दोस्तों 85। 85 इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 में से 85 घटाएंगे यानी कि 15। और दोस्तों इस प्रकार हम x और y के मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।